Each failure brings with it a seed of equivalent or more fortune hidden within it. So आज बात करने वाले हैं how to handle failure like a pro. हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज बात करने वाले हैं फेलियर के बारे में। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेलियर को फेस किया ही होगा, और आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी लाइफ में आपने कभी ना कभी फेलियर का सामना ना किया हो। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं हाउ टू हैंडल फेलियर लाइक अ प्रो, कि हम हमारी लाइफ में फेलियर को कैसे हैंडल कर सकते हैं ताकि हम हमारी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन में लेके जाए और हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस को हम बढ़ा पाएं। So folks, I'm going to talk about 5 strategies on how to handle failure like a pro. Strategy number 1, shift your mindset and see failure as redirection. दोस्तों मैं एक स्टोरी कहना चाहता हूँ इस औरत के बारे में। ये औरत का नाम है सारा ब्लेकली। सारा ब्लेकली इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नेम इन वुमेन लेड एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों सारा अपने चाइल्डहुड में उनका सपना था लॉयर बनने का। उनके फादर भी लॉयर थे, और जब उनके फादर कोई केस के लिए आर्ग्यूमेंट्स देने जाते थे तो सारा इतनी इंटरेस्टेड थी कि वो भी अपनी स्कूल मिस करके उनके डैड के आर्ग्यूमेंट्स सुनने जाती थी। और उनका बचपन का सपना यही था कि मुझे भी एक दिन लॉयर बनना है अपने पापा की तरह। लेकिन दोस्तों जब उन्होंने अपनी हाई स्कूल को कंप्लीट किया और एलसेट्स जो कि लॉयर की एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, उन्होंने उसमें अपीयर किया, वो 2 बार उसमें फेल हो गई और वो लॉयर नहीं बन पाई। इफ़ शी वॉज अ नॉर्मल वुमन तो उन्होंने सोचा होगा कि अच्छा मेरा जो सपना था वो तो पूरा नहीं हो रहा और मुझे लगता नहीं कि मैं लाइफ में कुछ और कर पाऊंगी। लेकिन दोस्तों उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योर स्पिरिट को जगाया और उन्होंने इस विमेन की इनरवेयर ब्रांड स्पैंक्स को इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि वो आज एक मल्टी मिलियनर है और शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल विमेन एंटरप्रेन्योर्स इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों उन्होंने अपने लॉयर नहीं बनने को एक फेलियर की तरह नहीं, लेकिन एक रीराउटिंग की तरह देखा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप गूगल मैप्स यूज़ करते हो और जब भी आप कोई डेस्टिनेशन डालते हो वो एक आपको पाथ देता है। तो गूगल मैप्स आपसे ये नहीं कहता कि आप एक फेलियर हो। गूगल मैप्स ये नहीं कहता कि आप अपने डेस्टिनेशन को कभी नहीं पहुंच पाओगे। इंस्टेड व्हाट इट डज रीराउटिंग। सो थिंक ऑफ फेलियर एज रीराउटिंग। आप फेलियर को ऐसे सोचो कि अच्छा मैं ये कुछ ट्राई कर रहा था, उसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, देन आई नीड टू रीराउट माई वे टू रीच द सेम डेस्टिनेशन और एन इक्विवेलेंट डेस्टिनेशन। एंड अगर आप अपने माइंडसेट को शिफ्ट करेंगे और सोचेंगे कि मैं अपने आप को रीराउट कैसे कर सकता हूँ, तो दोस्तों उस फेलियर का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगा। सो दैट इज स्ट्रेटेजी नंबर 1, शिफ्टिंग योर माइंडसेट और रीराउटिंग योर वे टू योर डेस्टिनेशन। स्ट्रेटेजी नंबर 2, बिल्ड रिजिलियंस। दोस्तों रिजिलियंस या परसिस्टेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो हर एक ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए। दोस्तों आप जेके रॉलिंग को तो जानते ही हो। क्या आप ये जानते हो कि जब उन्होंने पहली किताब लिखी थी उन्होंने 12 पब्लिशर्स को भेजी थी, 12 के 12 पब्लिशर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन जो 13th पब्लिशर था उसने उस किताब को छापा और वो किताब थी हैरी पॉटर। सोच के देखो दोस्तों, अगर उन्होंने ये सोचा होता कि अच्छा मैंने 12 लोगों को भेजा है, 12 लोगों से रिजेक्शन आ गया है, तो मेरी किताब में वो बात नहीं है कि वो एक सक्सेसफुल बुक बन पाए, तो मुझे इसको पब्लिश नहीं करना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। अगर उन्होंने ये सोचा होता तो वो कभी भी इतनी सेलिब्रेटेड ऑथर नहीं बन पाती। तो दोस्तों रिजिलियंस और परसिस्टेंस इज ऑल्सो अ ग्रेट क्वालिटी टू हैव इन हैंडलिंग फेलियर। अब सोच के देखो, ऐसी ही स्टोरी है अमीश त्रिपाठी की भी। जब उन्होंने मेलुहा लिखी तब भी उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था कई पब्लिशर्स के थ्रू, और उन्होंने ये भी सोचा था कि अगर इस बुक को कोई और पब्लिश नहीं करेगा तो मैं इसे सेल्फ पब्लिश करूंगा, जस्ट एज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस स्टोरी। लेकिन जब उनको एक पब्लिशर मिला और जब वो बुक बाहर आई, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, तो वो एक बेस्ट सेलर किताब बन गई। दोस्तों ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है दुनिया में जहाँ पे कई सक्सेसफुल लोगों को पहले इनिशियली बहुत फेलियर का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनमें जो रिजिलियंस थी, उनमें जो परसिस्टेंस थी, उसी के चलते उनको मैसिव सक्सेस मिला। स्ट्रेटेजी नंबर 3, कंसीडर फेलियर एज फीडबैक। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप किसी चीज़ में फेल होते हैं तो वो एक ज़रिया होता है फीडबैक लेने का आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हो और आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हो और वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलता और फेल हो जाता है, लेकिन आपको रिव्यूज़ मिलते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट क्यों काम का नहीं है, क्योंकि इसमें ये चीज़ ख़राब है, क्योंकि इसमें ये नहीं है, उसमें ये फीचर ये इस तरह से बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों कभी कभी ये भी होता है कि फेलियर हमारे लिए एक फीडबैक का काम करता है कि अच्छा मैंने जब मेरा पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि इसमें ये खामियां थी, और अगर मैं इन खामियों को कंप्लीट कर दूंगा तो मेरा जो अगला इटरेशन होगा या जो अगला प्रोडक्ट होगा वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा।
तो दोस्तों ये एक और स्ट्रेटेजी है कि फेलियर को आप एक फीडबैक की तरह लो कि अच्छा ये प्रोडक्ट या ये सर्विस मेरी काम नहीं कर रही क्योंकि इसमें कुछ ये खामियां हैं, और अगर इन खामियों को मैं पूरा कर पाऊंगा तो मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। दोस्तों यही कुछ स्टोरी थी थॉमस अल्वा एडिसन की। आपने उस स्टोरी को ज़रूर सुना होगा जहाँ पे एडिसन को पूछा गया कि आपने लाइट बल्ब ढूंढने के लिए 10,000 बार एक्सपेरिमेंट्स किया, तो आपने 10,000 बार ट्राई करते करते ये नहीं सोचा कि शायद ये इम्पॉसिबल है या फिर मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊंगा। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था कि आई डोंट सी इट एज 10,000 फेलियर्स, आई सी इट एज 10,000 स्टेप्स टू अचीविंग द लाइट बल्ब। तो दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन का मानना था कि मुझे 10,000 ऐसे रास्ते मिले कि किस तरह से बल्ब नहीं बन पाएगा। ये सिर्फ एक 10,000 स्टेप की जर्नी थी, और उन्होंने हर फेलियर से फीडबैक लिया कि अच्छा इस तरह से काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। इस तरह से काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें ये दिक्कत आ रही है। और उन सारी दिक्कतों को, उन सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स करते 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 उन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंशन कर दिया। सो फोक्स, you can consider failure as feedback and try to improve upon that feedback to increase your chances of success. Strategy number 4, leverage your support system. दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सारे एफर्ट्स डाले हैं, आपने सारी मेहनत की है, लेकिन फिर भी रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आता, और तभी हमारा जो माइंडसेट होता है वो एक रिजेक्टेड माइंडसेट होता है, और उस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। एंड दैट इज़ वाई यू शुड लेवरेज योर सपोर्ट सिस्टम। आपके आजू बाजू में या तो आपके पेरेंट्स हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं, या आपके रिलेटिव्स हैं, या आपके दोस्त हैं, ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करें और जो आपको कह सके कि अच्छा कोई बात नहीं, ये होता है, लेकिन आपको एक और बार ट्राई करना चाहिए या आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए। आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपका हौसला बढ़ा पाए। अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं तो आपको ऐसे दोस्तों की ज़रूरत है। आपको एक्टिवली ऐसे फ्रेंड्स ढूंढने चाहिए जो आपके सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करें। और अगर कोई और सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो आपको अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बनना पड़ेगा, और आपको खुद सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये मेरी लाइफ में एक सेटबैक था, लेकिन अगर मैं एक और ट्राई करूँगा या मैं कुछ और ट्राई करूँगा या मैं कुछ नया ढूंढूंगा तो ज़रूर मुझे सक्सेस मिलेगा। तो दोस्तों सपोर्ट सिस्टम का होना भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है तो वो आपको एक एनकरेजमेंट करेगा कि अच्छा मुझे एक और ट्राई करना चाहिए, बिकॉज यू हैव पीपल हु बिलीव इन यू। तो दोस्तों आपके आजू बाजू में ऐसे लोगों का होना बहुत ही ज़रूरी है जिसको आप में बिलीव हो। वो आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आपके मेंटर्स भी हो सकते हैं जो आपके अंदर आपका पोटेंशियल पहचानते हो। एंड फोक्स, द फिफ्थ एंड द लास्ट स्ट्रेटेजी इज प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। दोस्तों मैं गुजराती हूँ, और हमारे गुजराती में एक कहावत है जिसे कहते हैं सूडी नो घाट सौ ये वड़ियो। दैट मीन्स कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें जो फेलियर लगता है वो एक शॉर्ट टर्म सेटबैक हो जो हमें बचा रहा हो बड़े फेलियर से। ये जो कहावत है इसका मीनिंग होता है सूड़ी यानी कि जो जिससे हम सुपारी को काटते हैं उसे सूड़ी कहते हैं, और जो घाट सूड़ी से होने वाला था वो घाट सॉय से हो गया। यानी कि जो सर्कमस्टेंसेज या जो फेलियर आपने फेस किया है आपकी लाइफ में वो हो सकता है बहुत छोटा फेलियर हो, और आप यही सोचो कि अच्छा ये मुझे जो फेलियर मिला है वो बहुत छोटा फेलियर है। ऐसा भी हो सकता था कि इस फेलियर का मैग्नीट्यूड 10 गुना बड़ा हो, इसमें मुझे ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था, लेकिन मुझे जो नुकसान हुआ है वो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत छोटा नुकसान हुआ है। एंड आई एम थैंकफुल फॉर इट कि मेरा जो बड़ा नुकसान हो सकता था उसके बदले मेरा छोटा नुकसान हुआ है। ये जो मुझे फेलियर हुआ है वो एक छोटा फेलियर है कंपेयर टू व्हाट माइट हैव अकर्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कहीं पे फाइनेंशियल लॉस किया है और आपको लेट्स से 10,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है, तो दोस्तों आपके माइंड में ये 10,000 बहुत बड़ी रकम हो सकती है, और आप सोचते होंगे कि ओह मेरे 10,000 रुपीज़ का मुझे लॉस हुआ है, 10,000 रुपीज़ का मुझे लॉस हुआ है, मैंने कुछ ट्राई किया था या मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था और उसने रिटर्न नहीं दिया, या फिर मैंने कहीं पे पैसे लगाए थे वो जो वापस नहीं मिले, या फिर किसी फ्रेंड को दिए थे और उन्होंने वापस नहीं किए। अगर वो 10,000 की जगह 10 लाख होता तो आपके माइंडसेट क्या होता? एंड दैट इज़ वाई इट इज सेड यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड यानी कि आपको लाइफ में हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए कि आपको जो भी सर्कमस्टेंस मिल रहे हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर बिल्डिंग की तरफ। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी सेटबैक्स आ रहे हैं, जो भी फेलियर्स आ रहे हैं, वो आपको एक बेहतर इंसान बना रहे हैं, वो आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है। एंड यूजिंग दोज सेटबैक्स, यूजिंग दोज फेलियर्स, you are able to build this building of your success on top of those stones and failures. एंड आपको जो सेटबैक्स हो रहे हैं, जो आपको फेलियर्स हो रहे हैं, उन्हीं को यूज़ करके आप अपने सक्सेस की इमारत बना रहे हैं। सो फोक्स, ऑलवेज प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड इन योर लाइफ। ये एक बहुत ही बढ़िया हैबिट है कि आपको एक ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करनी चाहिए।
ग्रेटिट्यूड जर्नल का मीनिंग ये होता है कि एक ऐसी डायरी या एक ऐसी बुक जिसमें आप रोज़ 5 चीज़ें ऐसे लिखें जिसके लिए आप थैंकफुल हो कि अच्छा मेरी लाइफ में मैं थैंकफुल हूँ मेरे माँ बाप के लिए, मैं थैंकफुल हूँ मेरे दोस्तों के लिए, मैं थैंकफुल हूँ मेरी बॉडी के लिए, मैं थैंकफुल हूँ मेरे सर्कमस्टेंसेस के लिए, मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे पास लाइफ में ये है ये है ये है। अगर आप 5 ऐसी चीज़ें रोज़ लिखेंगे तो दोस्तों आपका माइंडसेट एक ग्रेटिट्यूड वाला माइंडसेट हो जाएगा, और जब आपका माइंडसेट ग्रेटिट्यूड वाला होता है तब आपकी लाइफ में बेहतर चीज़ें होना शुरू होती है, और जो आपका माइंड है वो एक्टिवली ढूंढता है ऐसी चीज़ें कि जिसके लिए आप थैंकफुल हो पाएँ। सो फोक्स ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर द सर्कमस्टेंसेज इन योर लाइफ। दोस्तों ये थी मेरी 5 स्ट्रेटेजीज ऑन हाउ टू हैंडल फेलियर लाइक अ प्रो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसके अलावा कोई और बुक के बारे में, कोई और कंसेप्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज रुचित दवे। बाय बाय।